Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani, welcome to Living Values. Thank you so much. Om Shanti. एक story थी. It says, there are people who are so engrossed in their professional life that they neglect their family, health, spiritual life and social responsibilities. If asked why they do this, they would reply that they were doing it for their family. Without water, a ship cannot move. The ship needs water, but if the water gets into the ship will face problems. What was once a means of living for the ship will now become a means of destruction. Similarly, we live in a time where earning is a necessity, but let not the earning enter our hearts. For what was once a means of living will become a means of destruction. So, take a moment and ask yourself, has water entered my ship? Beautiful. Just look at the last line. If we just take this line back home with us today, has water entered my ship? So take a moment. जैसे ही हम ये सारी बातें डिस्कस करते हैं तो द इमीडिएट थॉट कि जो मन में आती है या इमीडिएट रिएक्शन जो आता है, तो पैसों के बिना थोड़ी चलता है, कमाना तो पड़ता ही है, पैसों से ही तो जीवन है, पैसे नहीं तो फिर पढ़ाई कहाँ, कंफर्ट्स कहाँ, हम अपने बच्चों को जो वो चाहते हैं वो कैसे देंगे, और उनके पास हैं उनके दोस्तों के पास तो ऑब्वियसली फिर उनको द माइंड विल गिव बहुत सारे रीजंस. सो विच मीन्स कि वो जो बैलेंस है वो हमें क्रिएट करना है, विच फाइन हम करेंगे, लेकिन वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए मुझे किस रास्ते जाना है वो रास्ता भी चूज़ करने के लिए मुझे पहले अपने आप से आज ये कहना होगा कि पर्पस ऑफ माई लाइफ, वैल्यू ऑफ माई लाइफ एंड जिस तरह मैं जीवन जीना चाहता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू अर्न हैप्पीनेस. हमने क्या कहा? पर्पस ऑफ माई लाइफ, जिस तरह मैं जीवन जीना चाहता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू अर्न मनी एंड फेम. तो हमारा पर्पस चेंज हो गया था. मनी एंड फेम के अलावा एक वर्ड और है, कंपटीशन. उसने 4 घर बना लिए, Right. उसने 3 गाड़ी और ले ली, उसके बाद इतनी फिल्में और आ गई हैं. अगर मैंने कमाया लेकिन आपने मुझसे कई गुना ज़्यादा कमाया तो मेरी पोजीशन और फेम तो गई ना, फिर तो मुझे फिर और करना है. इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी. वो जो लाइन है ना कि द मीन्स ऑफ लिविंग which was water for the ship, only check if that water enters into the ship. And फिर उसने बहुत प्यार से कहा, money which is the means of living, please check if that money has entered into your hearts. Which means reflect कि money, धन बहुत आवश्यक है, position आवश्यक है, recognition चाहिए हमें, हम अचीव करना चाहते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके ऊपर एक और चीज़ चाहिए एंड वो है हैप्पीनेस. सिर्फ लिस्ट को थोड़ा सा ठीक करना है. इसके ऊपर क्यों? हम चाहते ही सारी चीजें एंड में, हाँ, बिकॉज टू बी हैप्पी. दैट्स ऑल. बट वो जो लाइन आपने अभी बोली, हम ये चाहते ही ये सारी चीज़ें हैं ताकि एंड में वी विल बी हैप्पी. नो एंड रिजल्ट हैप्पीनेस. एंड रिजल्ट हैप्पीनेस कहा ना, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. That is not the truth. Happiness is not the end result. Happiness is the way to achieve these 4 things. That's where the mistake is coming. इस जर्नी को देखते हैं. मैंने कमाना है, उसके लिए अगर मुझे घर से दूर जाना है तो भी जाना है, अपनी फैमिली से अलग रहना है तो भी रहना है क्योंकि मुझे कमाना है. उसके लिए मुझे अगर 12 की जगह 16 घंटे काम करना पड़ा तो भी मैंने करना है. घर पे मैं टाइम पे नहीं आया, कोई बात नहीं, मुझे कमाना है. सुबह मैं निकला तो बच्चे सोए हुए थे, रात को मैं वापस आया तो भी बच्चे सोए हुए थे, कोई बात नहीं, मुझे कमाना है. फिर कमाते कमाते और लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं तो मैंने उनके जैसे तरीके यूज़ करने शुरू कर दिए क्योंकि मुझे कमाना है. सो दिस बिकेम माई वे ऑफ थिंकिंग
राइट? अब इस जर्नी में मैंने स्ट्रेस भी क्रिएट किया, एंग्जाइटी भी क्रिएट की, जैसे आपने कहा कंपटीशन, तो जेलसी भी क्रिएट की। आई एम गिल्टी कि मैं अपने बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा, तो समवेयर में सबकॉन्शियस में गिल्ट भी चलता है। ये सब कुछ चलते हुए मैंने ये सारा कुछ कमाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ मैंने ये सब क्रिएट किया, स्ट्रेस, फियर, इरिटेशन, एंग्जाइटी, इतना काम किया। रात को कभी कभी नींद कम मिली, खाना खाने को ठीक से टाइम नहीं मिला, एक्सरसाइज करने का तो टाइम ही कहाँ है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके जो अपने आप को खुशी वो मिलती थी वो भी टाइम नहीं है। तो मैंने अचीव किया, साथ साथ क्या क्रिएट किया, ये अचीव किया, साथ साथ क्या क्रिएट किया, स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी, गिल्ट, एंगर। तो फिर हैप्पीनेस कहाँ गई? एंड रिजल्ट क्या होगा? यू सेड एंड रिजल्ट विल बी एंड रिजल्ट, तो मैं तो सोच रहा था कि हैप्पीनेस के लिए कर रहा तो हूँ। ये सब अचीव किया, ये साथ साथ ये सब क्रिएट किया। एंड रिजल्ट जो क्रिएट किया वो बन गया, हैप्पीनेस कहाँ है? दिस इज द ट्रुथ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एंड रिजल्ट भी नहीं है, ये ड्यूरिंग द जर्नी भी है, और जो चीज़ हम ड्यूरिंग द जर्नी क्रिएट करेंगे तो एंड रिजल्ट भी वही होने वाला है। तो ये वाली लिस्ट रॉन्ग नहीं थी, ये वाली लिस्ट सही थी कि मुझे कमाना है, पोजीशन, सब कुछ मुझे चाहिए, लेकिन रास्ते में साथ साथ क्या क्रिएट करना था? दिस, क्योंकि रास्ते में साथ साथ जो क्रिएट हो रहा है, दैट इज माई फीलिंग, माई इमोशन, दैट इज माई क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट विल बी माई वे ऑफ लिविंग। एंड फिर ड्यूरिंग द जर्नी भी वही है और एंड रिजल्ट भी वही है। अब होगा क्या, अगर मैंने ये कमाते कमाते 10 साल इस तरह से कमाया, ओके, इस तरह से, एंड 10 साल में मैंने देखा मैंने ये अचीव किया, ये अचीव किया, लेकिन खुशी और संतुष्टता नहीं आई अभी, तो मैंने अपने आप को क्या कहा, इसका मतलब मुझे और अचीव करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कब तक भागते रहेंगे इस रेस में और अचीव करने के लिए, जब तक आत्मा भरपूर नहीं फील करेगी। जो आत्माएं भरपूर फील करती हैं, भरा हुआ, happy with what they have, happy with who they are, happy with how they are living life, वो भी अचीव करते हैं, लेकिन वो ऐसे भागते नहीं हैं। तो वो भरपूरता के साथ जो भागेगा, खुश होकर जो भागेगा, वो भागेगा भी सबके साथ उस रेस में, लेकिन उसको आगे जाना, गलत तरीके से भागना और सिर्फ भागना, ये उसका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होगा। कई बार कुछ भाई बहनों को लगता है कि अगर हमने हैप्पीनेस को अपना वो बनाया, पीस को अपना वो बनाया प्रायोरिटी, तो हम इस दुनिया की जो रेस कहते हैं या जो हमारा जीवन है उसमें हम कहीं स्लो डाउन ना हो जाए, पीछे रह जाएंगे, पीछे ना रह जाएं, हम उतना अचीव ना करें। तो ये पैराडॉक्स माइंड में चलता रहता है, और इसीलिए फिर वो इस कंपस को हम फिर छोड़ देते हैं वैल्यूज़ के, और सिर्फ जैसे सब लोग भाग रहे हैं वैसा भागते हैं। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम भागते जाएंगे, हमारे पास महल बन जाएंगे, महल बन जाएंगे हमारे पास घर के हर फैमिली मेम्बर के लिए बाहर 2-2 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, खुशी नहीं एक्सपीरियंस होगी। वी कैन रीच दैट स्टेज एंड वी वोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर दैट। हमें नहीं मालूम होगा कि सब कुछ कर लिया, आज लोग कहते हैं सब कुछ आ गया, अब क्या करें और जिससे खुशी मिले, क्योंकि खुशी को रास्ते में लेकर नहीं किया। सोचा ये, जैसे आपने कहा ना, ये सब कुछ करेंगे तो एंड रिजल्ट खुशी आएगी। तो एक बात बताइए, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, तो हैप्पी रहते 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 कैसे करेंगे? सब कुछ करते हुए सिर्फ पहले एक क्राइटेरिया जो सबसे ऊपर रखेंगे, मैंने हैप्पी रहते हुए ये करना है फर्स्ट। दैट इज़ माई लाइक क्लियर। जीवन में अगर कोई भी रास्ता ऐसे आया जिसमें मुझे प्रोग्रेस मिलेगी लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी पोस्ट देनी थी, काफी मतलब मिनिस्ट्रियल लेवल की, बट मुझे उसमें हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं दिखाई दी। मैंने कहा यार ये सरदर्दी मुझे नहीं मोलनी है। तो यहाँ प्रोग्रेस तो हो जाता था, स्टेटस, लाल बत्ती वाली गाड़ी, ये सब। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा भैया मैं बहुत आर्टिस्ट आदमी हूँ, मुझसे इस टाइप का काम नहीं होगा, यू नो दिस टाइप ऑफ वर्क्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑफर। ब्यूटीफुल। अब यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ खड़े हैं इस रोड पे, 2 ऑप्शन आए हैं जीवन में। एक बहुत सुंदर ऑफ़र आई है, जिस ऑफ़र को लेने के लिए पूरे देश में
कोई भी व्यक्ति रेडी होगा. सो इट्स नॉट अ स्मॉल ऑफर, ओके, इट्स अ बिग ऑफर. जब आप उस ऑफर को छोड़ते हैं, द वर्ल्ड इज गोइंग टू लुक एट यू, पागल हो गया, क्योंकि ये लगा कि ये डिसीजन आपके लिए रॉन्ग है. दिस इज व्हाट मेनी पीपल विल परसीव. ठीक है, आपने डिसीजन लेते समय प्रायोरिटी क्या रखी कि हाँ इस रास्ते गए, नेम है, फेम है, हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा सरदर्दी बहुत है, सरदर्दी, करप्शन, तो विच मीन्स इस रास्ते जाने से मेरा वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, मेरा वैल्यू ऑफ पीस, मेरा वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस, ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. ठीक है, हो सकता था, हो सकता था, हो सकता था, मतलब दैट वाज माय थिंग. हो सकता था मेरे साथ करप्ट टीम ना हो. हाँ, बट आपने चेकिंग किया होगा ना कि क्या तरह का, क्या इन्वॉल्व्ड है उस रोल के अंदर. मैंने सुना था, ठीक है. लेकिन इवन अदरवाइज मुझे जो चीज, जैसे आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, यहाँ मुझे दिल को खुशी होती है, कंटेंटमेंट होती है, अच्छा लगता है ना. अभी इसको लेते हैं, तो चूज किस बेसिस पे किया कि एक तरफ प्रोग्रेस थी, एक तरफ बहुत बड़ी पोजीशन थी, Materialistic स्टेटस progress था, की बात. और एक तरफ कोई पोजीशन नहीं थी, कोई इनकम भी नहीं थी, कोई स्टेटस सिंबल भी नहीं था, लेकिन जो आपने कहा अंदर से अच्छा लगा. ठीक है, सेटिस्फैक्शन. अब ये दो रास्ते जब सामने आए तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा. बिल्कुल नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? क्योंकि प्रायोरिटी क्लियर थी. अब इसमें वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, बट कोई इस रास्ते जाएगा और इस रास्ते जाने से वो कुछ चीज़ों को खो देगा, कुछ चीज़ों को पाएगा. राइट, वो शायद ऑनेस्टी को खो दे शायद, लेकिन वो पोजीशन को पाएगा. वो शायद अपनी खुशी को खो दे, लेकिन वो दुनिया से जो उसको लगता है सम्मान, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, वो पाएगा. वो अपने फैमिली के साथ जो समय बिताता था, जो उसको खुशी मिलती, वो खो दे, लेकिन दूसरे शहर में जाके रहेगा. लेकिन जैसे आपने ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए. ऐसे मेरी उम्र है कि मैंने कमाया, मेरे पास पैसे हैं, मैंने कमाया, इतना सारा मेहनत की, मैं एंजॉय कब करूंगा इस पैसे को, और मेरे बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन से मैं कब खेलूंगा. मैं 24 घंटे फिर वहाँ फाइलों में लगा रहा हूँ. फिनिश्ड. तो ये है प्रायोरिटी. अब इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हमें इस एज में, जैसे आपने कहा कि इस एज में मैंने ये किया तो व्हेन विल आई एंजॉय दिस. When will I enjoy the earning which I have earned? Yeah, but this can be a decision taken at any point of time. Yeah. Now it also doesn't mean, we should not take a wrong message from this. It doesn't mean कि हमें ये रास्ता हर बार छोड़ना है, कि हमें प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाना, हमें अचीवमेंट की तरफ नहीं जाना, हमें हमेशा. Can be progress for you. Yeah. It's not progress for me. Right. So which means progress in terms of outer achievement, लेकिन सोल के लिए, आत्मा के लिए वो प्रोग्रेस नहीं थी, क्योंकि वो आउटर अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी आंतरिक वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था. कॉम्प्रोमाइज ना भी करता सिस्टर, तभी समय कितना देना पड़ता, क्योंकि सिंसियर आदमी नहीं, लेकिन जो लोग हैं, अब देखो सारा टाइम. राइट, बट वी नीड टू वर्क ना, हमें वर्क भी करना है. हर एक उस मोड पे नहीं हो सकता कि वो काम नहीं करेगा, है ना. आप उस फेज ऑफ लाइफ में, एवरीवन इज एट अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ. सपोज आई एम एट द एज ऑफ 25, 30, 40. आई एम नॉट एट द एज ऑफ 65, 70. सो आई विल नॉट टेक दैट. I had the advantage that I did not need the money. दिस इज. लेकिन कुछ लोग नीड फॉर मनी नहीं होता है. Some people will have. No, थे की भी तो डेफिनेशन नहीं है ना. थे को भी तो आप कब कहेंगे कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे और नहीं चाहिए. हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास हैं. तो ये लाइन तो बहुत कम लोग अपने जीवन में कह पाते हैं कि मुझे और नहीं चाहिए. मेरे पास तो फैक्ट है ना कि मेरे पास है जीने के लिए सारी जिंदगी. मेरे पास कितना है जीने के लिए, ये लाइन भी हम नहीं कह पाते अपने आप के लिए. बस क्योंकि हमें लगता है कि जितना भी है हम उससे ज़्यादा और ला सकते हैं. भी कम है. Yes. How many people today are able to say कि जितना मेरे पास है, I don't need more. How many people? Pause. That is about that water getting into the ship. I don't need more. ये हम कब कह पाते हैं?
ये हैप्पीनेस कंटेंटमेंट इस बेसिस पे डिसाइड होने वाली है। ये बहुत इजीली कह दिया आपने, आई डोंट नीड मोर, इट्स कमिंग वेरी कैजुअल, वेरी इसलिए कि 10 साल पहले ही कह दिया था मैंने तो। दिस इज व्हाट अब दिस कैन हैपन इस स्टेज ऑफ लाइफ पे कि ठीक है, इस स्टेज ऑफ लाइफ पे हमारे लिए ईजी है ये कहना कि आई डोंट नीड मोर। लेकिन व्हाट अबाउट इफ हम 25, 30, 40 साल के एज पर हैं जहाँ हमें अभी कमाना है, हमें बहुत कमाना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन उसमें भी हमें वो फेज़, वो डिसीजन लेने से पहले ये क्राइटेरिया चेक करना होगा कि ये और कमाने के लिए क्या मैं साथ साथ कुछ गवा रहा हूँ। पीपल से वर्क इज वर्शिप करके करते जाते हैं। काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें काम करना बंद करना है, किसी भी एज में बंद करने की जरूरत नहीं है। वी कैन कीप वर्किंग टिल द लास्ट डे। तो सोशल सर्विस में तो काम है, कर सकते हैं ना। काम करें या बंद करें इज नॉट द डिसीजन, इम्पोर्टेंट इज किस तरह से काम करें, किस तरह का काम करें और काम करने का तरीका क्या हो जिसमें हैप्पीनेस हमारी प्रायोरिटी हो, नंबर 1। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट काम किस एज तक करें फिर उसके बाद बंद कर दें क्या, या स्लो डाउन करें या एंजॉय करें, नहीं। इम्पोर्टेंट इज कि ये सब कुछ करते समय अपनी वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कितना काम करना है वो हमें डिसाइड करना है, लेकिन सारा दिन में काम करने के साथ मुझे ये ध्यान रखना है कि पूरा दिन काम करते समय मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है। मैं काम कर रहा हूँ लेकिन करते हुए जो मैंने अभी तक अचीव किया उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बट आई एम वर्किंग मोर, इट्स फाइन। So I'm working with happiness, I'm not working for happiness. That has to be my way of thinking. Beautiful line. I'm working with happiness. Not for happiness. Which means मैं खुश रहते हुए, which means जो मेरे पास अभी है, खुशी से काम कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे पास जो अभी है मैं उससे खुश हूँ और वो खुश रहकर अब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। अब क्योंकि मैं खुश रहकर और आगे बढ़ रहा हूँ तो दूसरों को और आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सही बात। क्योंकि आत्मा ऑलरेडी अच्छी फीलिंग में है तो उसको दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर और खुशी ही होगी सिर्फ। लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ डिप्लीटेड तो मुझे औरों को आगे बढ़ते हुए देखकर अंदर से बहुत तकलीफ भी होती है, एंड फिर कई बार हम गलत तरीके पे भी चले जाते हैं। सारा दिन काम करने के साथ साथ मैं अपनी फैमिली के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करके, सिर्फ टाइम क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, एंड क्वालिटी मीन्स उनके साथ रहते हुए मेरे मन की स्थिति कैसी है। ये तो नहीं कि मैं उस टाइम आ रहा हूँ जब वो या तो सो गए हैं या घर पे हैं, नहीं। दिस इफ़ आई ओनली स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स, सारा दिन मेरे जीवन जीने के तरीके में सिर्फ मेरा हाथ ऐसे तो नहीं है, हाथ मतलब बुद्धि रूपी हाथ, कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सिर्फ एक दिन भी अगर हम ये प्रैक्टिस करके देखें, सिर्फ एक दिन, कि ऐसे सारा दिन हाथ रखने के बजाय ऐसे हाथ रखना शुरू करें। ये लाइन बड़ी अच्छी है ना इसमें, टेक अ मोमेंट एंड आस्क योरसेल्फ कि पानी कहीं मेरी शिप में तो नहीं आया, पानी मेरी शिप में नहीं आ गया, मतलब वो पानी, वो धन मेरे जीवन में इतना तो नहीं घुस गया कि मैं डूब जाऊं उसके साथ, मैं ही डूब जाऊं उसके साथ। क्योंकि फिर जब पानी मेरे अंदर इतना घुस जाता है, मतलब धन ही हमारे जीवन की नंबर 1 प्रायोरिटी जब बन जाता है, वो मेरे सिस्टम में कुछ और दिखता नहीं है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ और दिखता नहीं है, सिर्फ वो ही अक्वायर करना है। उसके लिए कई बार, मतलब आज हम अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को कई बार अपने साथ नहीं रख पाते हैं। हम कहते हैं नहीं, आई कैन नॉट अफोर्ड, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ सो मेनी पीपल इन माई फैमिली। वी आर मेकिंग लॉट ऑफ डिसीजंस, लॉट ऑफ व्हाट जो आपने कहा सैक्रिफाइस वर्ड, लेकिन सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइजेज ऑन व्हाट? सैक्रिफाइसेज एंड कॉम्प्रोमाइजेज ऑन माई हैप्पीनेस। खुशी थी उनके साथ रहने में, खुशी थी उनकी सेवा करके उनकी दुआओं को प्राप्त करने में, लेकिन मैं कहा नहीं, इतनी इनकम में तो मैं 3-4 लोगों को ही संभाल सकता हूँ, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को, इनका मैं कैसे रखूँ। अच्छा, अगर वो रह भी रहे हैं मेरे साथ, चलो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मन की फ्रीक्वेंसी वो सारा दिन इसी में है कि इतना खर्चा इस पे हो रहा है, इतना इस पे हो रहा है, मतलब मेरा धन तो डे बाय डे क्या होता जा रहा है। दैट फीलिंग दैट आई एम लैकिंग ऑलवेज, मुझे और चाहिए और चाहिए, इंस्टेड ऑफ द फीलिंग कि मेरे पास बहुत है, मुझे सबके साथ शेयर करना है। मैंने कहीं एक बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी थी
कि whenever you buy a pair of shoes, buy two. तो मैंने नीचे एक बड़ी सुंदर लाइन थी, एक अपने लिए और एक किसी को देने के लिए जिसके पास नहीं। राइट नाउ, एक अपने लिए और एक किसी और को देने के लिए। क्यों? क्योंकि जो अपने लिए खरीदा वो ऐसे है, उसमें खुशी नहीं है, लेकिन जो देने के लिए खरीदा, हैप्पीनेस लाइज इन गिविंग, हैप्पीनेस लाइज इन शेयरिंग। दिल में है ही नहीं गिव करने के लिए, रोना निकलता है लोगों को। गिव करने के लिए क्यों रोना निकलता है, ये भी तो आज हमें चेक करना है ना। क्यों गिव करने में तकलीफ हो रही है? क्योंकि पीछे सबकॉन्शियस माइंड में है कि मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, और देने के लिए कहाँ है मेरे पास। अगर मैंने औरों को दिया, आई नीड मोर फॉर मी एंड माई फैमिली, मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए और चाहिए। मैं इसमें से लोगों पर, एक्सटेंडेड फैमिली, चैरिटी, दोस्तों पर, आसपास जो मुझे दिखाई दे रहा है, उन पर खर्च करने के लिए मेरे पास कहाँ है। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट मनी ओनली, मनी, एनर्जी, टाइम, मेरे पास तो अपने लिए कम है। मेरी मदर को मैं देखता था, उनके सामने मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि बहुत बड़ा आंगन था हमारा, और आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बिकॉज ऑफ वैल्यूज। और वहाँ तंदूर लगा हुआ था। तंदूर में सबके लिए रोटियां बनती थी, तो वो बड़ा पानी लेके भाजी वाला भी आ जाता था, सब लोग आ जाते थे काम करने, अपना अपना ये कुछ करते, उनको भी रोटी में छुपा के अंदर से मक्खन डाल के से हमको। मैंने बोला माँ उनको भी कैसे देती है मक्खन इतना सारा? तो वो वैल्यू है, मेरे पास कम है ज्यादा है, वहाँ पॉइंट नहीं है ना। नहीं है ना, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो दिल है, किसी के पास कम होते, वो दिल कौन सा वाला दिल था? वो दिल और हमारे दिल में फर्क क्यों हो गया अभी? That is what I want to know कि ये कहाँ से लाएं अभी? क्योंकि वो उस समय आत्मा की जो प्रोग्रामिंग थी वो ये थी कि हमारे पास है और जितना है वो हमें सबके साथ शेयर करना, ये वैल्यू सिस्टम था। और उसी वैल्यू सिस्टम से हम जीवन जीते थे, और इसीलिए उस समय एक्चुअली अगर मापा जाए तो हमारे पास कम था। आज के समय के हिसाब से कम तो बहुत था। आज के समय के हिसाब से मटीरियलिस्टिकली हमारे पास कम था। हमारे पास एक ही रेडियो था, हाँ, एक ही फ्रिज था, लेकिन स्पिरिचुअली एंड इमोशनली हम अमीर थे। मटीरियलिस्टिकली हमारे पास कम था, लेकिन देने का, केयरिंग एंड शेयरिंग का भाव था, खुशी बहुत ज़्यादा थी। तब तो ऑपोजिट हो गया। तो अब ऑपोजिट हो गया। मटीरियलिस्टिकली हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन देने का नहीं, और लेने का भाव है। तो और लेने का भाव है, जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्पिरिचुअली और इमोशनली हम गरीब होते जा रहे हैं। It's a beautiful line. एंड दिस इज नॉट जस्ट पहले की जनरेशन एंड नाउ, इट इज़ इवन नाउ। आज भी हमें बहुत लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उन्हें लगता है कि ये सबके साथ, इसमें मेरी फैमिली को भी मिले, मेरे फ्रेंड्स को भी, सबको। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास समय कम है, लेकिन वो कहेंगे इस समय में मुझे सेवा भी करके आनी है, मुझे समाज के लिए ये कुछ करना है, मेरे पास इतना है, मुझे दान भी करके आना है। ऐसे भी लोग मिलेंगे। और कुछ हैं जिनके पास बहुत है, लेकिन वो सारा दिन फ्रीक्वेंसी किस तरफ है, और कैसे आए, और कैसे आए, इसको भी धोखा दे के और कैसे कमा लूँ, इधर झूठ बोल के थोड़ा और कैसे कमा लूँ, इस तरीके से एक्स्ट्रा कुछ करके थोड़ा सा और एक्स्ट्रा परसेंटेज कैसे कमा लूँ। उनकी भाव सारा दिन ऐसे है। जिनकी थॉट इस प्रोसेस में होगी कि मुझे और चाहिए, मेरे पास कम है, वो हमेशा जीवन इसी फॉर्मूला से जिएंगे, आई एम लैकिंग, आई नीड मोर, आई एम अ नीडिंग पर्सन। एंड जो खुश है, संतुष्ट है, वो हमेशा जीवन को इस प्रोग्रामिंग से जिएंगे, हमारे पास बहुत है और ये हमें सबके साथ बांट कर खाना है। तो इवन ये थॉट अगर हम देखें कि मेरे पास कम है, अगर ये थॉट पे है आई एम लैकिंग, सो हाउ पुअर आई एम, दिस इज एग्जैक्टली आई एम लैकिंग। अब किसी के पास 100 रुपए होके भी वो हैप्पी हो सकता है, लेकिन मेंटली तो मैं पुअर हूँ, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आई एम लैकिंग। एंड देन माय बिलीफ इज आल्सो दैट कि मैं गरीब हूँ। आप 2 थॉट से ले लेते हैं, ज़्यादा प्रोग्रामिंग भी नहीं देखते। अगर आप जीवन में ये फील करें कि मेरे पास बहुत है, तो आपको कैसा लगेगा? और अगर आप ये फील करें हमेशा कि मुझे और चाहिए, दिस इज़ नॉट इनफ, हाउ कैन यू बी हैप्पी? कैसे खुश रहेंगे? ये सिर्फ जीवन को देखने का नज़रिया है। किसी के पास मटीरियलिस्टिकली बहुत कम होते हुए भी वो कहेगा बहुत है, वो खुश है। किसी के पास बहुत है, कहेगा नहीं इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, वो बहुत गरीब है। ब्यूटीफुल लाइन मैंने उस दिन एक पढ़ी कहीं
कि एक दुकान में शादी में एक अमीर औरत गई और बोली देखो मुझे कोई सस्ती सी साड़ी दो, मुझे अपने नौकर के बच्चे की शादी में देना है। फिर कुछ दिन नेक्स्ट सीन ये है कि नौकर गया, बोला मुझे सबसे महंगी साड़ी दो, मेरी सेठ की बेटी की शादी है। से ब्यूटीफुल। तो कौन ज़्यादा अमीर था? कौन ज़्यादा अमीर था? जिसको हम कहते हैं ना दिल किसका बड़ा था। दिल किसका बड़ा था मतलब वैल्यू सिस्टम में कौन ज़्यादा अमीर था। इट इज़ नेवर, रियली वी नीड टू स्टॉप एंड थिंक, इट्स नेवर अबाउट हाउ मच मनी वी हैव। अमाउंट पर डिपेंडेंट ये है ही नहीं चीज़। ये वाली लाइन है ना जो ये वाली लाइन, यस। आज ये जरूर पानी मेरी शिप में। हाँ, मतलब अपने आप से सिर्फ रुक कर ये पूछना है, कहीं धन, अचीवमेंट और पोजीशन मेरी जीवन की नंबर 1 प्रायोरिटी तो नहीं बन चुका है? कहीं ये मेरे जीवन जीने के हर तरीके में घुस तो नहीं गया है? कहीं ये मेरा क्राइटेरिया तो नहीं हो गया है हर समय डिसीजंस लेने का, जीवन में कैसे जीना है? वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज द ट्रूथ, water has got into my ship and it doesn't matter. And the best line जो आपने बोली कि काम करते हुए मुझे खुश रहना है, कि खत्म होने के बाद 10 घर बनने के बाद एंड में मैं खुश हूँ। वो तो पॉसिबल नहीं, happiness. इट्स नॉट पोस्टपोनिंग, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल ही नहीं है। जो काम करते हुए क्रिएट किया वो ही काम के एंड में रिजल्ट है। आज होमवर्क, एक पूरा दिन, आई एम अ हैप्पी सोल। खाली मुंह से बोलो और दिल से नहीं रहो तो आई एम अ हैप्पी सोल, मतलब हैप्पीनेस मेरे सारा दिन में आज फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आज का मेरा मंत्रा है हैप्पीनेस, 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 हैप्पीनेस। जैसे मंत्र जाप करते हैं, आज हमें ये मंत्र जाप मैं करना है। ऐसा कुछ नहीं करूं जिससे मैं अनहैप्पी हो जाऊं। मेरा हैप्पी होके ही मुझे सब कुछ करना है, नहीं तो नहीं करना है आज। क्योंकि आज मुझे हर क्षण खुश रहना है। ये मेरा कंपस है, ये मेरा मंत्र है। मंत्र को 1 सेकंड भी छोड़ना नहीं आज पूरा दिन। खुशी 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 आज मेरे 24 घंटे का ये मंत्र है। खुश रहकर आज पूरा दिन जीना है मुझे। देन सी हाउ इट फील्स। थैंक यू सिस्टर, मैं तो अभी से ही खुशी फील कर रहा हूँ। Thank थैंक यू सो you. मच। थैंक यू।